कोरोना महामारी के बीच क्रिप्टो करेंसी सबसे ज्यादा चर्चाओं में रही है। इस वर्चुअल करेंसी ने बड़ी संख्या में निवेशकों को खूब मालामाल किया है, लेकिन कम समय में मोटी कमाई के चक्कर में निवेशकों का पैसा भी डूब रहा है। आपको बता दें कि साल 2021 में धोखाधड़ी करने वालों ने क्रिप्टो निवेशकों से 58,000 करोड़ रुपए से ज्यादा ठग लिए। ब्लॉकचेन का विश्लेषण करने वाली फर्म चेन एनालिसिस की रिपोर्ट बताती है कि वर्ष 2021 में क्रिप्टो करेंसी के कारोबार में वित्तीय घोटालों की संख्या 50% से ज्यादा बढ़कर 3300 के पार हो गई। वर्ष 2020 में ठगी के मामलों की संख्या 2052 थी। क्रिप्टो करेंसी में अब तक भारतीयों के 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा निवेश हो चुके हैं। देश में कुल 4 क्रिप्टो एक्सचेंज काम कर रही है, लेकिन ज्यादातर निवेशकों को शायद ही इस बात का अंदाजा हो कि यदि कोई हेराफेरी होती है तो वे कानूनी तौर पर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। साइबर कानूनों के विशेषज्ञ कहते हैं कि अनरेगुलेटेड एक्सचेंज या क्रिप्टो के कारोबारी यदि फ्रॉड करके गायब हो जाएं तो निवेशकों की जमा पूंजी डूबनी तय है। ऐसे में पीड़ित लोगों के पास सिर्फ 2 विकल्प होंगे। पहला, पुलिस में आपराधिक शिकायत दर्ज कराना, दूसरा कोर्ट में सिविल मुकदमा दायर करके एक्सचेंज या क्रिप्टो कारोबारी से हर्जाने की मांग करना। लेकिन जिस मामले पर संसद अभी तक कोई कानून नहीं बना पाई है, उस पर एक पुलिस ऑफिसर क्या ही कर लेगा, ये समझा जा सकता है। एक वित्तीय कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि बैंक, म्यूचुअल फंड या जीरोधा जैसे स्टॉक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म खोलने के लिए कंपनियों को कई प्रकार के लाइसेंस, जांच और प्रतीक्षा अवधि से गुजरना पड़ता है। क्रिप्टो बाजार में इस तरह का कोई सरकारी सेफ्टी नेट नहीं है। अगर क्रिप्टो मार्केट में मैनिपुलेशन हुआ है तो निवेशक का नुकसान तय है, क्योंकि उसके पास ये जानने का कोई कानूनी प्रावधान ही नहीं है कि उसके निवेश के साथ क्या हो रहा है। क्रिप्टो बाजार में इस समय फर्जीवाड़े सामने आ रहे हैं। अगर ऐसे फर्जीवाड़े किसी विनियमित सेक्टर में हो तो कई लोग अब तक जेल पहुंच चुके होते। रिजर्व बैंक ने क्रिप्टो कारोबार को अवैध घोषित करने के लिए 2018 में सर्कुलर जारी किया था। इसे सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2020 में निरस्त कर दिया। इससे क्रिप्टो पर लगा प्रतिबंध हट गया। कई निवेशक अब इससे होने वाली कमाई पर टैक्स दे रहे हैं, इसीलिए ये गैर कानूनी भी नहीं है। लेकिन इसे वैध बनाने के लिए केंद्र सरकार ने अभी तक कोई कानून नहीं बनाया है। यही वजह है कि इसमें होने वाली अनियमितताओं पर कार्रवाई होनी लगभग नामुमकिन हो सकती है। इतना जोखिम होने के बावजूद क्रिप्टो पर कानून बनाने में देरी हो चुकी है। इससे बात अब बिगड़ चुकी है। निवेशकों के अरबों रुपए लग चुके हैं। अब बैन लगाना तो कोहराम मचा सकता है। निवेशकों को किसी भी नई या उभरती हुई टोकन परियोजनाओं में निवेश करने से पहले सतर्क रहने की आवश्यकता है। निवेशकों के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण है कि वे निवेश करने से पहले अपना उचित परिश्रम करें और टोकन परियोजनाओं को अच्छी तरह से समझ लें। खबर तो ये भी है कि भारत में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी क्रिप्टो करेंसी के लेन देन की जांच कर रही है। आशंका है कि इस करेंसी की आड़ में मादक पदार्थों का कारोबार किया जा रहा है। वर्ष 2021 में दुनिया की लोकप्रिय क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन और इथेरियम की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिला है। इसके साथ ही इसमें निवेश को लेकर जोखिम भी काफी बढ़ गया है। दरअसल भारत सहित सभी प्रमुख देशों में क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट नहीं किया गया है। जाहिर है किसी सरकारी संस्थान में इसकी शिकायत का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे में क्रिप्टो के निवेश करते समय ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। क्रिप्टो करेंसी के ऊंचे रिटर्न को देखते हुए अब भारत में भी इसका क्रेज बढ़ने लगा है। कारोबार बढ़ने के साथ ही आशंकाएं भी बढ़ गई हैं कि धोखेबाज अब ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बना सकते हैं।